हमारा संविधान कहता है कि हर एक को इस देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे करने का अधिकार है। कर्दा प्रथा के खिलाफ मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाई गई और उनको जेल में बंद कर दिया। पहले 24 घंटे जब वो जेल में रखा गया, उनको 24 घंटे तक पीने का पानी भी नहीं दिया गया, खाने को कुछ नहीं दिया गया, कुछ लोगों को बहुत पीटा गया। ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे हमारे साथ। 30 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए गुजरात के अंदर सरकार चलाते चलाते। 30 साल के अंदर उन्होंने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया। इनसे सड़कें नहीं बनती, इनसे स्कूल नहीं चलते, इनसे अस्पताल नहीं चलते। पूरे गुजरात के अंदर नशा बिक रहा है, गली गली के अंदर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे गुजरात के अंदर। आज हम लोग राजकोट नगर निगम के चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन उसके पहले थोड़ी देर में गुजरात के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आज सुबह में हरदड़ के अंदर जो हादसा हुआ था, किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, किसानों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके परिवारों से मिला था आज सुबह में। 88 किसानों के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर इतनी कड़ी धाराएं लगाई गई, झूठे आरोप लगाए गए। हरदड़ के अंदर किसान इकट्ठे हुए थे अपने हक की मांग करने के लिए। हमारा संविधान कहता है कि हर एक को इस देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे करने का अधिकार है। वो लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग कर रहे थे, कर्दा प्रथा के खिलाफ मांग कर रहे थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाई गई और उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनमें से कई परिवारों ने बताया, कुछ बच्चे ऐसे थे जो छूट गए हैं। 42 के करीब, 88 में से 42 को बेल मिल गई, 46 बचे हैं जिनको बेल मिल गई। उन्होंने बताया कि पहले 24 घंटे जब वो जेल में रखा गया, उनको 24 घंटे तक पीने का पानी भी नहीं दिया गया, खाने को कुछ नहीं दिया गया, कुछ लोगों को बहुत पीटा गया। ये ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे हमारे साथ। गुजरात स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। गुजरात ने गांधी को पैदा किया, गुजरात ने सरदार पटेल को पैदा किया, जिसने अंग्रेजों को भगाया। जिन लोगों ने, इन लोगों को, अंग्रेजों को भी एक टाइम में ऐसे ही लगता था। अंग्रेजों को लगता था कि हमें कोई भारत से नहीं भगा सकता, परमानेंटली भारत में रहने वाले हैं। उनको गांधी ने और सरदार पटेल ने इस देश से खदेड़ के भगाया था। बीजेपी वालों को लगता है कि 30 साल से उनका राज है, उनको कोई नहीं भगा सकता। आज मेरे से लिखवा लो, 2 साल और बचे हैं बीजेपी के। 2 साल के बाद बीजेपी को गुजरात के लोग खदेड़ के भगाएंगे बीजेपी को गुजरात से। इस तरह से डंडा राज नहीं चल सकता, इस तरह से अत्याचार नहीं चल सकता। जिस तरह से अत्याचार करके उनकी कहानियां सुन के आंखों में आंसू आ गए आज सवेरे। किस तरह से उन्होंने अत्याचार करके, उन्होंने सोचा था उनकी हिम्मत तोड़ देंगे। हिम्मत तोड़ने की बजाय पूरे गुजरात के किसानों को बीजेपी वालों ने इकट्ठा कर दिया। मेरे को कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि जिस गांव से किसी किसान के बच्चे को गिरफ्तार किया गया, जिस गांव से किसी भी परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूरे गांव ने मिलकर उनके खेत की खेतीबाड़ी करके सारे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर उनका काम किया। जो लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने हिम्मत दी है गुजरात के लोगों को। सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम सब लोगों को, गुजरात के करोड़ों लोगों को एक परिवार की तरह इकट्ठे होके, एक दूसरे के काम आके, एक दूसरे की मदद करके इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। मैं कल एयरपोर्ट से आ रहा था, एयरपोर्ट से होटल तक आया, मेन रोड थी। क्या हालत है मेन रोड की, मतलब सारी सड़क टूटी पड़ी है। सिंगापुर को 30 साल सिंगापुर को लगे थे। 30 साल के अंदर सिंगापुर इस दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री बन गया था।
30 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए गुजरात के अंदर सरकार चलाते चलाते। 30 साल के अंदर उन्होंने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया। इनसे सड़कें नहीं बनती, इनसे स्कूल नहीं चलते, इनसे अस्पताल नहीं चलते। पूरे गुजरात के अंदर नशा बिक रहा है, गली गली के अंदर बिक रहा है कि नहीं बिक रहे, ड्रग्स बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे गुजरात के अंदर। पूरे गुजरात के अंदर ड्रग्स बिक रहे हैं। कैसे बिक रहे हैं? इन लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कहां से आ रहा है ये सारा पैसा? तो इन लोगों को उखाड़ के फेंकना है और आप ही लोगों को उखाड़ के फेंकना है आप लोग। और ये बहुत आजकल ये एफआईआर का गेम खेल रहे हैं खूब। जो कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। मेरे को भी इन्होंने जेल में डाला, 6 महीने जेल में रह के आया हूं मैं। मेरे पे रेड करी, मेरे घर पे रेड करी, मेरे दफ्तर में रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी। अरे केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदारी नहीं है। 6 महीने मुझे जेल में रखा, इनको लगा केजरीवाल डर जाएगा। अभी जब मैं यहां आ रहा था मैंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़े होने के लिए जा रहा हूं। कई लोगों के फोन आए, मत जाओ, फिर दोबारा जेल में। अरे 10 बार जेल में डाल दे केजरीवाल, अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। तो आपके ऊपर भी एफआईआर करेंगे। जो जो लोग आम आदमी पार्टी में हैं सब लोग तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह मान के चलना केजरीवाल आपके साथ है, आपको छुड़ा के ले आएगा जेल से। 88 किसानों को गिरफ्तार किया, 42 को छुड़ा लिया, 46 भी छूट जाएंगे 15-20 दिन के अंदर, सब छूट जाएंगे। महीना, 2 महीना, 3 महीना जेल में रहना पड़ेगा। देश के लिए इतना तो कर सकते हो। हमारे स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल भी जेल गए थे, गांधी जी भी जेल गए थे, सब लोग जेल गए थे। जेल जाना पड़ेगा, एफआईआर भी होगी। लेकिन आज मैंने ऐलान किया है, इन लोगों ने जितनी झूठी एफआईआर करी हैं, जैसे ही 2 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी एफआईआर खत्म कर देंगे। और जितने इनके मंत्री हैं, ये बड़े चौड़े हो रहे हैं आजकल मंत्री, इनको कहना चाहता हूं गीता पढ़ो थोड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है, समय का चक्र जब घूमता है ना तो बड़े बड़ों को बड़े बड़ों की कुर्सी हिला देता है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जब उनकी सत्ता जाएगी, जो लोग आज जेल में भेज रहे हैं वो लोग जेल की चक्की पीस रहे होंगे, ये सब मंत्री बैठ के। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये एफआईआर का खेल इनके साथ खेलेंगे जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा। 30 साल हो गए, 30 साल बहुत होते हैं, समय का चक्कर घूम गया। बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। गुजरात के अंदर अब लोगों की चलेगी, अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी, जनता की सरकार बनेगी, जनता की चलेगी, जनता जो कहेगी वही काम होगा। आज आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बताया गया कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे हम लोग 18% वोट लेके आए थे। ये 18% वोट क्या था? ये लोगों का विश्वास है आप लोगों के ऊपर। गुजरात के 18% लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया। क्यों किया? नई पार्टी है, छोटी सी पार्टी है। अभी 10-12 साल पहले हम लोग बने थे, 2012 में पार्टी का जन्म हुआ था। लेकिन आज भारतीय राजनीति के अंदर पहली बार हर पार्टी को हमने स्कूल और अस्पताल की बात करने के लिए मजबूर कर दिया। किया कि नहीं किया? कोई पार्टी पहले स्कूल की बात नहीं करती थी चुनाव में, कोई पार्टी पहले बिजली, पानी, सड़क, इसकी बात करने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। तो आप लोगों की पार्टी 18% वोट जो राजकोट के लोगों ने पिछले चुनाव में दिया था, वो आपके ऊपर भरोसा किया था। अब वो भरोसा और बढ़ गया है। घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। लोग डरे हुए हैं, उनके मन से डर निकालना पड़ेगा।